दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें आज की वीडियो में हम प्रमुख अक्रिय गैसें, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन तथा अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। सबसे पहले हम प्रमुख अक्रिय गैसों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अक्रिय गैसें जो होती हैं इनको उत्कृष्ट या नोबेल गैसें भी कहा जाता है और ये अन्य धातुओं और तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। सबसे पहले हीलियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों हीलियम का प्रतीक He होता है और आवर्त सारणी में इसका क्रमांक 2 है। दोस्तों हीलियम का जो समूह है या अक्रिय गैसों का जो समूह है उसको समूह 18 कहा जाता है और ये आवर्त 1 में आते हैं और ये ब्लॉक एस के तत्व हैं। दोस्तों हीलियम ब्लॉक एस के अंतर्गत आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए आप, ये होता है 1s2। विशेषता इसकी हीलियम की ये है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है और ज्वलनशील, रंगहीन और हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम है। इसका उपयोग कहाँ होता है? गुब्बारों में भरने के लिए, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अक्रिय गैस नियान है। दोस्तों नियान को He से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 10 है और नियान समूह 18 में आता है, जैसा कि अन्य सभी अक्रिय गैसें आती हैं। आवर्त इसका 2 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है। विशेषता ये है कि नियान एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और वायु से हल्की गैस है और नियान की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं इसमें सर विलियम रामसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स ने 1898 में नियान गैस की खोज की थी। दोस्तों नियान का उपयोग तो टेलीविज़न और प्लाज्मा ट्यूब में, नियान लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों सल्फर के बारे में। सल्फर के महत्वपूर्ण जो है खनिज कौन से हैं, इनके प्रमुख ऑक्सो अम्ल कौन से हैं और प्रकृति में सल्फर कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में। दोस्तों सल्फर जो है ये भूपर्पटी में 0.03% से 0.1% तक इसकी मात्रा पाई जाती है और सल्फर के जो खनिज हैं उनमें देखिए जिप्सम CaSO4 × 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट, एप्सम लवण यानी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O और बेराइट यानी बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सल्फेट खनिज हैं जिनसे सल्फर मिलता है। इसके अलावा प्रमुख सल्फाइड खनिजों में गैलेना PbS होता है, यशद ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड और कॉपर पायराइट यानी CuFeS2, ये सल्फर के खनिज हैं। सल्फर के दोस्तों प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, यानी सल्फर प्रकृति में कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ज्वालामुखियों से जो निकलने वाली गैस है। इसके अलावा अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज और सरसों, बाल तथा ऊन में सल्फर होता है। सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल कौन से हैं? देखिए सल्फ्यूरस अम्ल जिसको कि H2SO3 कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और इसके अलावा पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O8 जिसको मर्सल अम्ल भी कहा जाता है और पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 जिसको ओलम कहा जाता है। ये सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल थे। आइए आगे देखते हैं अक्रिय गैस जेनान के बारे में। दोस्तों जेनान भी एक अक्रिय गैस है। इसका प्रतीक Xe होता है, परमाणु क्रमांक 54 है और समूह 18। तो सभी अक्रिय गैसें 18 समूह के अंतर्गत आती हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अक्रिय गैस है और ये आवर्त में 5 यानी P ब्लॉक का तत्व है।
और जिनान की खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स द्वारा 1898 में की गई थी। जिनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिनान जो है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और वायु से भारी गैस है। इसका उपयोग गैस डिस्चार्ज लैंप, लेजर एनेस्थीसिया के रूप में और स्पोर्ट डोपिंग तथा न्यूरोप्रोटेक्टेंट के रूप में किया जाता है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। दोस्तों SF6 क्या है, तो इसकी संरचना अष्टफलकी यानी अक्टाहेड्रल होती है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो गैस होती है ये दोस्तों रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील और अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग दोस्तों इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और रडार और टारपीडो में किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का प्रयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, इसको विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गाढ़ा तेलीय द्रव होता है और इसकी वाष्पशीलता निम्न होती है। ये प्रबल अम्लीय गुणों को धारण करता है और जल के प्रति इसकी प्रबल बंधुता होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक के उपयोग उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट और सुपर फास्फेट के उत्पादन में। इसके अलावा जो संचायक बैटरियां होती हैं उनमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का महत्वपूर्ण एक यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन, तीखी गंध वाली जल में अत्यधिक विलेय गैस है जिसका क्वथनांक 263 केल्विन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन और रेशम के विरंजन में, प्रतिक्लोर यानी एंटी क्लोर विसंक्रामक और परिरक्षक के रूप में। इसके अलावा सल्फाइड अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है या सल्फर डाइऑक्साइड का। अब आइए देखते हैं दोस्तों नाइट्रोजन और हैलोजन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। दोस्तों नाइट्रोजन जो है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 7 पे स्थित है, यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसके समस्थानिक जो हैं 7n14 और 7n15 हैं और आवर्त 2 में ये ब्लॉक P के अंतर्गत ग्रुप 15 में आता है। नाइट्रोजन, तो दोस्तों नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है। इसका उपयोग जो है ये देखिए नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया और अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में, वायुयान के टायरों में भरने में और पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। प्रयोगशाला में संश्लेषण, दोस्तों अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया से प्रयोगशाला में इसका जो है संश्लेषण किया जाता है। अब हैलोजन के बारे में जानते हैं। दोस्तों हैलोजन जो है ये कुछ गैसों का समूह है जिसको ग्रुप 17 में शामिल किया गया है और ये गैसें अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला हैं। जानते हैं हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। देखिए ये हैलोजन्स के उदाहरण हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। भौतिक अवस्था हैलोजन्स की देख लेते हैं। दोस्तों ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। और फ्लोरीन पीले रंग का होता है, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला होता है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है और आयोडीन बैंगनी कलर का होता है। तो ये थी हैलोजन्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए देखते हैं अमोनिया के बारे में। दोस्तों अमोनिया को नाइट्रोसिल और वैपोरोल के नाम से भी जानते हैं और अमोनिया तीखी गंध वाली गैस है। ये रंगहीन होती है और जल में अत्यधिक विलेय है।
इसका हिमांक 198.4 केल्विन और क्वथनांक दोस्तों 239.7 केल्विन होता है। अमोनिया का उपयोग कहाँ किया जाता है तो जान लेते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरकों और अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया फास्फेट और अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में। इसके अलावा अमोनिया का प्रयोग आंसू गैस यानी टीयर गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। आंसू गैस क्या है दोस्तों? अश्रु गैस या आंसू गैस जो होता है ये अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे आंखों में जलन और आंसू टपकने लगती है। प्रमुख अश्रु गैसों में देखिए अल्फा क्लोरो एसिटोफिनान यानी C6H5COO CH2Cl, इसके अलावा एक्रेलिन C3H4O और क्लोरोपिक्रिन यानी CCl3NO2 ये प्रमुख आंसू गैसों के उदाहरण हैं। दोस्तों नाइट्रोजन के कुछ अम्ल भी हैं, इनको जानना जरूरी है। नाइट्रोजन के अम्ल देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्लों में कौन कौन से अम्ल हैं? हाइपोनाइट्रस अम्ल H2N2O2, नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल दोस्तों ये रंगहीन और प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है और नाइट्रोजन के जो अम्ल हैं इनका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण, विस्फोटकों का निर्माण और नाइट्रेटों के संश्लेषण में किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक 17 है और इसकी खोज कार्ल विल्हेम सीले द्वारा 1774 में की गई थी। दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा क्लोरीन की खोज हुई और ये वायु से 2.5 गुना भारी गैस है। इसका नामकरण ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। देखिए इसका उपयोग दोस्तों, तो देखिए क्लोरीन का उपयोग जो है ये काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, कपास और वस्त्रों के विरंजन में, सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में, इसके अलावा CHCl3 DDT आदि के उत्पादन में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में और फास्जीन जैसे COCl2, अश्रु गैस CCl3 और मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैस के उत्पादन में भी दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। कीटभक्षी पौधों के बारे में आप जानते हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसे जगह पर उगते हैं जहां पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। भारत में दार्जिलिंग, मेघालय, नैनीताल और कश्मीर आदि में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कीटभक्षण का कारण इनके क्या होता है तो दोस्तों इन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है भूमि से, इसलिए नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर उनके शरीर से ये नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए हास्य गैस या लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी N2O का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है तो नियान और पारद वाष्प, ये ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसें हैं। अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है तो अमोनिया गैस आंसू गैस या टीयर गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। अब आइए अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानते हैं। अम्ल क्या है दोस्तों? अम्ल या एसिड जो है ये लैटिन भाषा के एसियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। प्रबलता तो दोस्तों अम्ल की प्रबलता जो है H धनायन की संख्या पर निर्भर करती है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है यानी लेस देन 7। प्राकृतिक स्रोत अम्ल के दही, नींबू का रस और सिरका ये अम्ल के प्राकृतिक स्रोत हैं। आइए जानते हैं दोस्तों क्षार यानी बेस के बारे में। तो क्षार या क्षारक किसे कहते हैं? देखिए स्वाद में कड़वे किंतु स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगने वाले पदार्थों को क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। और दोस्तों सभी प्रकार या सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार की प्रबलता जो है वो ऑक्सीजन दोस्तों OH ऋणायन की संख्या पर निर्भर करता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और इसका उदाहरण साबुन, चूने का पानी आदि है।
आइए जानते हैं दोस्तों अम्ल और बेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों सबसे पहले एसिड। प्रबल अम्ल में दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल अम्ल में CH3COOH और H2CO3 आते हैं। और प्रबल क्षार में दोस्तों देखिए, प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। जबकि दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है। लिटमस। दोस्तों लिटमस क्या है? तो लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक या रंजक होता है। इसकी विशेषताएं ऐसी होती हैं कि दोस्तों देखिए, लिटमस जो है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल में। अम्ल में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो ये रेड हो जाता है, लेकिन क्षार में हम रेड लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। ये इसके लिटमस जो है इसका संकेतक होता है और ये प्राकृतिक सूचक या रंजक होता है लिटमस पेपर। दोस्तों रंग क्या है? तो आसुत जल में लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो माव यानी नील शोण होता है। अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल होता है और क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर का रंग नीला होता है। इसका स्रोत क्या है? तो लिटमस पेपर दोस्तों लाइकेन या शैवाल से प्राप्त होता है। विलयन और कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। और उदासीन विलयन दोस्तों ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उनको उदासीन विलयन कहा जाता है। आइए देखते हैं अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोतों को। एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू कुल या साइट्रस फैमिली के फलों में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला साइट्रस फलों में और टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। और ये अम्लीय प्राकृतिक स्रोत रहे। क्षारीय स्रोत देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की का कांच साफ करने के लिए प्रयुक्त मार्जक, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों साबुन में प्राप्त होता है। आइए अम्ल क्षार सूचक के बारे में जानते हैं। देखिए, नीला लिटमस विलयन जो है ये लाल रंग में परिवर्तन अम्ल के साथ हो जाता है और क्षार के साथ रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाल लिटमस विलयन जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है अम्ल के साथ और क्षार में नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। हल्दी अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं, जबकि क्षार के साथ हल्दी लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज का अम्ल के साथ रंग में कोई लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है और क्षार के साथ ये पीले रंग में। और फिनोप्थलीन जो है अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि क्षार के साथ फिनोप्थलीन गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? इस उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अम्ल और क्षार मिलकर लवण जल और ऊष्मा बनाते हैं और लवण जल और ऊष्मा इसमें प्रमुख उत्पाद हैं। लवण क्या होते हैं? दोस्तों लवण के प्रकार जान लेते हैं। लवण या नमक साधारण रूप से देखा जाए तो ये साल्ट होते हैं और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के जो है मिलने से उदासीन लवण का निर्माण होता है। इनका pH मान 7 होता है, जैसे NaCl और CaSO4 यानी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ये लवण के प्रकार हैं। अम्लीय लवण दोस्तों, अम्लीय लवण कैसे बनते हैं? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से अम्लीय लवण बनते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, ये अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो क्षारीय लवण होते हैं ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिलने से बनते हैं। क्षारों का pH मान आप जानते हैं 7 से अधिक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और CH3COO ये क्षारीय लवण के उदाहरण हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं दोस्तों लास्ट में। देखिए, साधारण नमक किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? तो भस्म जो होते हैं दोस्तों, ये एंटासिड कहे जाते हैं। एक्वारेजिया कैसे बनता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है 3:1 के अनुपात से एक्वारेजिया या अम्लराज का निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। और नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। दोस्तों, CuSO4 × 5H2O ये नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, जिसको हम नीला थोथा कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। आगे आप हमारे चैनल से इसी तरह अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।